नमस्कार मित्रों, आप पुनः देख रहे हैं रिंजा समंथा वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे बोला लैंडफॉल हो गया था। एक दो दिन में वीडियो नहीं बना पाया था अभी। तो साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ गुजरात में जैसा होना था। साइक्लोन बिपरजॉय का जो मैं बोलते आ रहा हूँ पिछले कई दिनों से, तो वो हुआ और इसने गुजरात में तबाही तो मचाई, पर यानी कि जो ईश्वर की भगवान की कृपा से जो यह है अधिक जो है जान की हानि नहीं हुई। जो माल की मतलब जो प्रॉपर्टी की तो हानि हुई है, पर लाइफ की उतनी हानि नहीं हुई है क्योंकि एवैक्यूएशन प्रोसेस काफी अच्छा गुजरात में इस बार देखने को मिला था। पर और एक चीज जो हुआ है, ये वाला जो साइक्लोन जो मैंने बोला इसका आई काफी यानी कि बड़ा था। तो इसलिए इसने बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा गुजरात में तो दी ही थी। कल जैसा आपने देखा होगा कई वीडियोज में, खबरों में, तो जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर यानी कि बाड़मेर का जो मॉनसून का एवरेज है वो यानी कि बहुत कम है। आपको पता होगा 300 से भी कम है। 270 to 80 mm बाड़मेर में जो मॉनसून का एवरेज है वो पूरे पूरे मॉनसून सीजन में होता है। पर इस साइक्लोन के चलते पिछले 48 घंटों के दौरान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो है 260 to 70 mm के आसपास यानी कि बारिश की गतिविधियां इतनी तेज देखने को मिली। पूरे मानसून सीजन में जितना दिखता है वो 48 घंटों के दौरान ही बाड़मेर में देखने को मिल गई। उसी के साथ साथ और भी जो इलाके हैं, पाली, जोधपुर, इन सारे इलाकों में बीकानेर और जैसलमेर के भी कुछ इलाके हो गए। इन सारे इलाकों में खतरनाक एकदम जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, अजमेर में भी। और अभी ये जो साइक्लोन है ये एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। और ये आप देखिए कितना बड़ा इसका रूप था। पहले तो अरब सागर से ये आया, फिर यहाँ पे गुजरात की तरफ निकल के अब गुजरात पार करता हुआ राजस्थान को आप देखिए लगभग पार कर चुका है। पूरे राजस्थान को ये यहाँ से पश्चिम से लेकर के अभी पूर्वी जो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के है, यानी कि आसपास पूरे एकदम दक्षिण में भी नहीं है, उत्तर में भी नहीं, मध्य राजस्थान में। इसलिए अब ये आप देखिए लो प्रेशर बनकर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अब पश्चिमी इलाकों को प्रभावित करेगा। दिल्ली तक भी कुछ प्रभाव ये डाल सकता है, दिल्ली हरियाणा में। यानी कि अब राजस्थान और गुजरात से धीरे धीरे जो पश्चिमी इलाके हैं राजस्थान के गुजरात के यहाँ से अब खतरा टलने लगा है। और ये आप देखिए कितना अभी मध्य प्रदेश के एकदम पास पहुंच चुका है। ये 19 जून का अभी अभी का स्थिति है। और ये इसी इसका ट्रैक अभी यही नजर आ रहा है, इस तरफ ये जो रेड एरो आप देख रहे हैं एमडी का, इसी तरफ इसके मूव करने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून तो दिखाऊं तो मानसून तो वही का वही है। 11 से 18 जून तक मानसून का कोई मूवमेंट अरब सागर के ब्रांच में नहीं है और बंगाली खाड़ी के ब्रांच में नहीं। पर आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं जो मानसून है उसको काफी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस आपको यानी कि अभी 3 4 दिन तो नहीं होगा उतना, उसके बाद कम से कम हो सकता है अभी एक दो दिन में अगर फेवरेबल होती है कंडीशन तो डिक्लेयर हो, पर कम से कम 22 जून के बाद, 22 23 जून के बाद मॉनसून का काफी अच्छा जो प्रोग्रेस है वो शुरू हो जाएगा। पहले तो केरला में अब सर्च जो मॉनसून का जो वीक था वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। उसी के साथ एक वेदर सिस्टम ये मध्य भारत में फॉर्म होगा, ट्रफ होगी। तो पूरी जो मानसूनी हवाएं हैं वो मध्य से लेकर के उत्तर भारत तक के भी कुछ इलाकों तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आने की संभावना है। पूर्वी हवाएं पूरी तरह एकदम मानसूनी हवाएं तो 20 जून तक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। मैं से बोला था पहले हो सकता था 20 जून तक आ जाए, अब थोड़ा सा ये पीछे सरक गया है, यानी कि आगे बढ़ गया है। और भी हो सकता है अभी भी थोड़े चांस है कि अगले सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे जाए। तो जो 20 जून नॉर्मल डेट था उसके तो लेट होगा ही। पूरे छत्तीसगढ़ में भी 20 जून को मानसून के आने की संभावना, यानी कि मानसून का एवरेज है वो भी नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र में ही नहीं पहुंचा, जो 10 जून में जहाँ पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंचा। आंध्र प्रदेश रायलसीमा बाकी है लगभग पूरा। यहाँ रायलसीमा के कुछ इलाकों में तो 5 जून को पहुंचा था, अब तक उत्तरी कर्नाटका भी बाकी है, यानी कि पूरी तरह भी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को ही कवर नहीं कर पाया है मानसून। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जो है बाढ़ की स्थिति आपको बताओगा, यानी कि काफी भीषण बाढ़ जो है स्थिति यहाँ पर भी मौसम का बना हुआ है। और जो जहाँ जहाँ पर जो शुष्क इलाके जैसे मध्य भारत के कई इलाकों में अभी भी ग्रीष्म लहर अर्थात हीट वेव चल रही है। और ये सैटेलाइट इमेजरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लो अभी एक लो प्रेशर यहाँ पर है। ये वाला जो साइक्लोन प्रोजेक्ट है रेमिनेंट्स से होते हैं यानी कि अवशेष। और ये उत्तर पूर्वी राज्यों में घने बादल तो काफी यानी कि अच्छी मजबूत हो रही है। कुछ कुछ बादल अपने दक्षिण भारत में यहाँ पर केरला की तरफ बढ़ रहे हैं। मानसून अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में जो है बलशाली स्ट्रांग होगा, अभी बलशाली होगा। यहाँ पर अब देखिए ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, ये साइक्लोन प्रोजेक्ट का रेमिनेंट यहाँ पर ये बना हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी में मैंने आपको देखा एमडी में, यहाँ पर ये साइक्लोन के रूप में लोग और हाईलाइट करके दिए हैं। और हवाओं की स्थिति में आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बना हुआ है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया।
ये इसमें दिखा दूं आपको, तो यहीं पर दोनों ही अभी एकदम सेम जगह पर दिखा रहे हैं। यानी कि ये अगर मैं अभी पूरी तरह आपको दिखाऊं तो अभी फिलहाल वेदर मॉडल के अनुसार टोंक और ग्वालियर के बीच में ये बना हुआ है यहाँ पर एकदम, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है, जो ग्वालियर वाला ये वाला जो बुंदेलखंड की जो सीमा राजस्थान से लगती है, वो वाले एरिया में अभी बना हुआ है ब्रह्मांड शरीर। के जो अवशेषों के टारगेट जो होगा इसके बाद वाला जो रीजन आप कह सकते हो बड़ा रीजन, तो वो बुंदेलखंड का रीजन होगा। यानी कि ऑलरेडी बुंदेलखंड के रीजन में बारिश तो शुरू हो चुकी है, आगे और बढ़ेगी। तो उत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं मौसम की बात। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ जो है, अब आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। पर अभी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो है अपर ही लैटिट्यूड में पर बना हुआ है। देखिए अभी ऊपर लैटिट्यूड पर जाने लगे थे पश्चिमी विक्षोभ। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लेह लद्दाख के इलाकों में मौसम जो है मुख्यतः शुष्क रहेगा। बादल बादल कुछ छा सकते हैं, कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की बारिश कर सकते हैं। उत्तराखंड हिमाचल में भी हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर ये जो साइक्लोन, यहाँ पर जो लोअर साइड एरिया है, ये मुख्यतः इसी का प्रभाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ का भी कोई खास प्रभाव नहीं होगा। यहाँ से कुछ मॉइस्चर इस प्रकार पहुंचने की संभावना है। और पंजाब हरियाणा में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने से होगी, कुछ मॉइस्चर यहाँ भी पहुंच सकता है। और हरियाणा के कुछ इलाकों में जो है 20 तारीख को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ इलाकों में पानीपत, हिसार, लोहारू, न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर के इलाके में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, यहाँ पर सहारनपुर तक बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। और कुछ पूर्वी हवाएं भी अब धीरे धीरे इस साइक्लोन के प्रभाव से शुरू हो सकती है इस इलाके में। उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देखिए 21 तारीख को, तो ये धीरे धीरे इसलिए मानसून के कंडीशन फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय इलाकों में। 20 तारीख के बाद से धीरे धीरे बनना शुरू होगी, और यानी कि 21 तारीख से कम से कम 20 तारीख से ही अब देखिए हवाओं की जो परिस्थिति है उसमें अब परिवर्तन आ जाएगा। बुंदेलखंड के पूरे इलाके में, चाहे वो ये हो आपका यहाँ पर मथुरा वगैरह में भी बारिश होगी। मथुरा, हाथरस, आगरा, और साथ ही बुंदेलखंड का एरिया, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, इन सारे इलाकों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगा। हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है 20 तारीख को। फिर उसके बाद ये और वीक हो जाएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा, ट्रफ बनेगी। तो इसके चलते क्या होगा कि भारी बारिश जो है कम हो जाएगी, पर हल्की से मध्यम बारिश उस दिन यानी कि 20 तारीख की शाम और 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में होने की संभावना है। फिर अगर कुछ इसको और अधिक मॉइस्चर मिलता है तो एक आध साल को हो सकता है बारिश बस ज्यादा जाए, पर ये तो वीक हो जाएगा, ये सिस्टम वीक हो जाएगा। पर क्या है, पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। और इसके सिस्टम के पश्चिम में जो राजस्थान और दिल्ली में अब कुछ पश्चिमी हवाएं चलेंगी, उतनी खास एक्टिविटी नहीं रहेगी, यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। पर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ही पूर्वी हवाएं इस प्रकार चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ओर से यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार होता हुआ ये जो पूर्वी हवाएं आएंगी, तो बारिश की चीजें बढ़ने की संभावना। पटना वगैरह में जो एकदम बारिश नहीं थी, ये कहीं ना कहीं साइक्लोन के हेल्प के कारण ही बारिश की चीजें बढ़ेंगी। और मानसून भी, ये जो आप परिस्थिति देख सकते हैं, इसी समय मानसून भी आगे बढ़ने की संभावना कुछ इलाकों में है। और यानी कि अब कुल मिलाकर कहें तो जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर अब बारिश की तिथियां कुछ ना कुछ बढ़ेगी। हालांकि कोई भारी बारिश शुरू नहीं हो जाएगी उत्तर प्रदेश के ऊपर, पर कुछ ना कुछ बढ़ेगी। और 22 से इससे पूर्वी हवाएं आप देखिए, विंड के इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए पूरी तरह एक ट्रफ रेखा बन जाएगी यहाँ पर। ये ट्रफ रेखा बनी लगभग वाराणसी, कानपुर से होता हुआ, ये सर्कुलेशन ट्रफ रेखा मानसून ट्रफ जैसा दिख पा रहे होंगे, यहाँ से होता हुआ जो पूर्वी हरियाणा तक भी इन हवाओं का आप कह सकते हो प्रभाव रहेगा। इस प्रकार ये पूर्वी हवाएं, तो मानसून कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। पर प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा। पर ट्रफ रेखा आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के थोड़े दक्षिणी इलाकों से ही होता हुआ जाएगा, और बिहार के भी दक्षिणी इलाकों, तो ज्यादातर इलाकों में ही बारिश की संभावना 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में बनी हुई है। यानी कि अब बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में कुल मिलाकर कहें तो बढ़ेंगी। और दूसरे इलाकों की अभी बात करूं, उत्तर भारत की बात हो, यानी कि उत्तर भारत के इलाकों में अभी जहाँ पर बारिश है वहाँ है जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर आने वाले दिनों में 2-4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन इलाकों में बारिश कम होगी। पर जो उत्तर प्रदेश स्पेशली जो है, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और मानसून भी धीरे धीरे आगे
बढ़ सकता है। पहले पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा, फिर मानसून की जो रेखा है, फिर बिहार, फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी ये पहुंच सकता है। और इधर मध्य भारत में भी अब वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, इसका भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। साथ ही मानसून सर्ज भी धीरे धीरे केरला और इधर पश्चिमी तट पर भी एक्टिव होगा, तो कई परिस्थितियां भी अनुकूल नजर आ रही है। पूर्वी भारत में कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की जारी रह सकती है, पर अभी 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। 22 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी बढ़ना शुरू होगी, हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी। 21 तारीख के बाद, 21 तारीख को, 22 तारीख से मध्यम बारिश की स्थितियां कई इलाकों में पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है, और उस दिन लग रहा है कि हो सकता है कि मानसून डिक्लेयर हो जाए। 22 तारीख को बिहार में भी बढ़ेगी, बिहार के इलाकों में, बिहार में 22-23 तारीख को और बढ़ेगी, और फिर और आगे बढ़ता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, इन सारे इलाकों में बारिश की स्थितियां जाने की संभावना है। अयोध्या वगैरह में 23 को नहीं जाएगी। जैसे ही ये सिस्टम और आगे बढ़ता है, यानी कि यही 23-24 के आसपास, और पूरी हवाएं शुरू होती है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही कुछ ना कुछ बारिश 24 तारीख से शुरू हो जाएगी। ऐसे जो पूर्वी और मध्य इलाकों में अधिक अधिक, पश्चिम में थोड़ी कम होगी, पर पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी। और तो ये है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। झारखंड में भी उसी प्रकार, जब जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश बढ़ती है, तो पहले पूर्वी झारखंड से शुरू होगी उधर एक्टिविटी बढ़ते हुए, 23-24 तक पूरी तरह से एकदम झारखंड को कवर कर जाएगी, मध्य प्रदेश को, पूर्वी मध्य प्रदेश को कवर कर जाएगी। इसके साथ अगर मध्य भारत को भी सम्मिलित कर लें कुछ इलाकों में, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की गतिविधियां 21 से बढ़ने की कुछ संभावना है। 21-22 तारीख से बढ़ जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो बारिश लगातार जारी है, भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है। बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है, अभी कोई खास सुधार नहीं आएगी। सिक्किम में भी बाढ़ जो स्थितियां हैं वो जारी रहेगी। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो पिछला था वो है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी वाली हवाएं आ रही है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। इन सारी परिस्थितियों के चलते यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी है। और मध्य भारत में अब चले, तो ऐसा मैंने बोला, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो बारिश बढ़ेगी 21 तारीख को, सिस्टम के कारण, यहाँ से जो सिस्टम आएगा, इस सारे इलाकों में, सिंगरौली, सतना, रीवा, इन सारे इलाकों में बारिश देगा। और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी सिस्टम नहीं दे पाएगा, पर 22 तारीख से मध्य भारत में धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, कई इलाकों में बढ़ना शुरू होगी, स्प्रेड होगा। पहले मध्य प्रदेश से आएगा, फिर 23 तारीख को ये जो है छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है यहाँ ज्यादा बढ़ेगा, रायपुर इसके दक्षिण में थोड़ा कम होगा। पूरा एक्टिविटी पूरे ही छत्तीसगढ़ में होगी। फिलहाल तो ग्रीष्म लहर चलने की संभावना छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन सारे इलाकों में है। उसी प्रकार उड़ीसा के कुछ इलाकों में चल सकते हैं, उड़ीसा में कुछ बारिश होगी। 21 तारीख के बाद से कई इलाकों में बारिश बढ़ना शुरू होगी। जो उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, यहाँ पर कहीं कहीं भी भारी बारिश दिख सकती है 22 तारीख को। और 24-25 तारीख के बाद, ये तो काफी आगे की बात हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक सर्कुलेशन लगातार मध्य भारत में विकसित की रहने की संभावना है। 25-26 को वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है मध्य भारत के कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां संभावना है। और महाराष्ट्र में थोड़ी अधिक हो सकती है। एक सर्कुलेशन आप देखिए, फिर तो धीरे धीरे 28-29 को ये जो वेदर मॉडल दिखा रहा है, कितना अच्छा, आप देखिए पूरी तरह एकदम जो मानसून की यूनिफॉर्मिटी हवाएं पूरी तरह एकदम लेगी। यहाँ पर सर्कुलेशन है, लो प्रेशर एरिया रह सकता है, और पूरी तरह मुंबई वगैरह के आसपास आप देख सकते हैं भारी बारिश इधर है। और इधर दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई, और इधर पूरी तरह से पूर्वी हवाएं एकदम दिल्ली तक आ रही है और बारिश की स्थितियां दे रही है। तो ये कैसी क्या स्थितियां रहेगी वो तो मैं आगे बताऊंगा, पर ऐसी स्थिति होने से मानसून का एकदम सुपर फास्ट प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकता है 24-25 जून के समय, उसके बाद से। जो अभी मैंने देखा है 22 जून के बाद से ही सुपर फास्ट एकदम प्रोग्रेस दिखेगा। हो सकता है कि दिल्ली तक समय पर मानसून पहुंच जाएगी। जो 28 जून है, उसी समय मानसून दिल्ली में दस्तक दे जाएगा। इस प्रकार का प्रोग्रेस देखने को मिलता है। एक एक दिन देरी होने से होगी, पर जो जैसे मध्य भारत के हिस्सों में जो इतनी देरी हो रही है, उसमें पूरी तरह ये सुधार ला देगा अगर ऐसी परिस्थितियां है। पर क्योंकि आपको पता है वेदर मॉडल है, आगे चेंजेस आ सकती हैं, तो अभी कह नहीं सकते, पर हाँ, एक आस जो है वो अभी बनी हुई है। और मराठवाड़ा रीजन, और यहाँ पर तो अभी आने वाले दिनों में बढ़ेगा कि 24 से 28 दिनों के दौरान कोई खास एक्टिविटी नहीं है। मुंबई में भी हल्की की बारिश होने से होगी। मुंबई में आपको पता होगा, जो जल समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि यानी कि आपने सुना होगा, जो नासिक वर्ग में, जो यहाँ पर जो सरोवर से जो मुंबई में जो पानी आता है, वो अभी धीरे धीरे सूख रहे हैं। और क्योंकि बारिश है उतनी देखने को नहीं मिल रही है, मानसून डिले है। मुंबई में 10 तारीख को पहुंचती है, आज 19 तारीख है। अब आज क्या होगा, वो देखने वाली बात है, आज कैसा क्या प्रोग्रेस होता है मानसून का। पर आज भी मुंबई में तो पहुंचने की संभावना
कब नजर आ रही है, ये 20 तारीख के बाद ही मुंबई में दस्तक देगा मानसून। तो ये है, पर अभी हाँ आने वाले दिनों में 21 तारीख के बाद से मानसून का जो सर्ज है वो एक्टिवेट होने की संभावना बनी हुई है। और 23-24 के बाद कुछ इलाकों में मध्यम से तीव्र वर्षा 24-25 के बाद मुंबई में शुरू हो जाने की संभावना है। और गुजरात की, जैसे मैंने बात की, अब बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो है, जब यहाँ जो अरब सागर का मानसून का ब्रांच जो सर्ज है वो जब एक्टिव होगा, तो गुजरात में भी 26 तारीख के बाद से 25-26 के बाद से जो दक्षिणी इलाके हैं और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर गुजरात में मध्यम बारिश गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, किस मध्यम। तो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, पर फिलहाल गुजरात में अब खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी कुछ इलाकों में, क्योंकि नमी बढ़ी हुई है अभी, साइक्लोन गया है इतना। ह्यूमिडिटी लेवल अगर दिखाऊं मैं आपको, और तापमान अभी उतना तो नहीं बढ़ पाएगा, पर कुछ अगर बढ़ता है, और नमी चूंकि अब देखिए बढ़ी हुई है एकदम, दोपहर 2-3 बजे भी अगर मैं आपको दिखा दूं, 2-4 बजे भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पूर्वी इलाकों में थोड़ी कम है, यहाँ पर भी 38-40 है, और जो पश्चिमी इलाके हैं ऊपर 60-61, और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में। तो यहाँ पर जहाँ नमी उमस बढ़ी हुई है और मौसम साफ तो है, पर तापमान बढ़ गए हैं, तो बादल अचानक से फॉर्म होकर गरजने वाले और बारिश की स्थितियां हो सकती है, तो ये चीज देखने को मिल सकता है। पर कोई खास एक्टिविटी फिलहाल नहीं रहेगी। तो ये है। और दूसरे इलाकों की बात करते हैं, तो तेलंगाना में फिलहाल तो 24 से 48 घंटे के दौरान कोई खास एक्टिविटी नहीं है, गर्मी बढ़ी हुई है। यहाँ भी 24-25 के बाद वार्षिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना तेलंगाना में भी कुछ इलाकों में नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सारे इलाकों में शुरू हो जाएगी, पूरे भारत में ही आप कह सकते हो शुरू हो जाएगी वार्षिक गतिविधियां बढ़ना। और अभी फिलहाल तो आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है 24 से 48 घंटों के दौरान। गर्मी बरकरार है, जिन इलाकों में नहीं है वह एक्टिविटी बरकरार रहेगी। हल्की फुल्की में गर्जना वगैरह होने से होगी। और दक्षिण कर्नाटक में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तमिलनाडु के इलाकों में भी, केरला तटी कर्नाटका में बारिश बढ़ेगी, जो मानसून का सर्ज वीक तक जगह अब एक्टिवेट होगा। उत्तरी कर्नाटका में भी कोई खास एक्टिविटी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान नहीं है, आने वाले दिनों में पर बढ़ेगी, पर फिलहाल नहीं है। तो तापमान यहाँ भी बढ़े रहेंगे, यहाँ और जो महाराष्ट्र जो के इलाके सटे हुए हैं वहाँ भी। और अंडमान निकोबार में तो बारिश की सीजन जारी है, अंडमान निकोबार में जारी रहेगी बारिश में, कोई खास कमी नहीं आएगी। लक्षद्वीप में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो रही है, और भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और तो ये है भारत का अभी मौसम अपडेट। आगे का इसलिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद।